नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 की स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधारा। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी बरवै, सी सोरठा, डी रोला। सही जवाब है ऑप्शन बी बरवै। बरवै एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 19 मात्राएं होती हैं। पहली और तीसरी पंक्ति में 12 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 7 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, अवधि का निजी छंद क्या है? आपके ऑप्शन से ए बरवै, बी कवित, सी रोला, डी छप्पै। बताइए अवधि का निजी छंद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए बरवै। अवधि का निजी छंद बरवै है। अगला सवाल, सोसुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी व्यतिरेक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। इस पंक्ति में सव्यंजन वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, सो, सुख और सुजस में। अगला सवाल, निम्न में कौन सा अर्थालंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी यमक, सी वक्रोक्ति, डी रूपक। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी रूपक। अर्थालंकार वे अलंकार हैं जिनमें अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होते हैं। अर्थालंकार के कुछ मुख्य भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अगला सवाल, उच्चारण की दृष्टि से तलाप स, मूर्धन्य स व्यंजन किस प्रकार की ध्वनि है? आपके ऑप्शन से ए अंतस्थ, बी वत्सर्य, सी ऊष्म, डी तालव्य। सही जवाब ऑप्शन सी ऊष्म। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। वत्सर्य व्यंजन है न, र, ल, स, ज। ऊष्म है तलाप स, मूर्धन्य स और दंत स। और तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ। अगला सवाल है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी छोटी ई, सी आ, डी ए। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी ई। हिंदी में छोटी ई और बड़ी ई अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनियाँ हैं। छोटी ई और बड़ी ई स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है और होठ गोल नहीं होते। अगला सवाल, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए विस्मयादि बोधक, बी प्रश्नवाचक, डी अर्धविराम, डी अल्प विराम। सही जवाब है ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। अगला सवाल,
निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, जिजीविषा। अगला सवाल, मनुधन्वंतर शब्द का सही संधि कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मनांतर, बी मनवांतर, सी मंतर, डी मनवंतर। सही जवाब है ऑप्शन डी, मनवंतर। जब छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो छोटी ऊ का व हो जाता है। मनुधन्वंतर में छोटी ऊ के बाद अ आया है, इसलिए ऊ का व हो गया है और शब्द मनवंतर बन गया है। यह यण संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, शयनम शब्द में कौन सी संधि है? शयनम शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए आयादी, बी यण, सी गुण, डी वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन ए आयादी। शयनम शब्द में आयादी संधि है। इसका संधि विच्छेद से धन अन होता है। यदि किसी शब्द में आए, आए, आओ, आओ की ध्वनि आ रही है तो वहाँ आयादी संधि होगी, जैसे नयन, गायक, पवन, नाविक आदि। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन से ए अंधकार, बी अंधियारा, सी अंधेरा, डी रात। बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए अंधकार। ये सभी प्रश्न आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगला सवाल, अवसाद शब्द का विलोम क्या है? अवसाद शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए उदास, बी उल्लास, सी अनादर, डी अनुल्लास। सही जवाब है ऑप्शन बी उल्लास। अवसाद का अर्थ है उदासी, निराशा या मन की स्थिति का गिरना, जबकि उल्लास का अर्थ है खुशी, उत्साह या उमंग। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कोविद, बी दामिनी, सी बुध, डी प्राज्ञ। बताइए इनमें से पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी दामिनी। कोविद, बुध, प्राज्ञ ये तीनों पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसका अर्थ है विद्वान, ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति, जबकि दामिनी यह पंडित का पर्यायवाची नहीं बल्कि बिजली या चमक का पर्यायवाची शब्द है। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला सवाल, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? आपके ऑप्शन से ए जिसकी भुजाएं छोटी हो, बी जिसकी भुजाएं लंबी हो, सी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अम्बुज, अम्बुधि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए कमल, सागर, बी कमल, भोजन, सी भोजन, कमल, डी कमल, बादल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कमल, सागर। अम्बुज का अर्थ कमल और अम्बुधि का अर्थ सागर है। अगला सवाल, अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए कुछ भी कहना,
बी संकोच न करना, सी सारा दिन सोते रहना, डी कुछ काम न करना। बताइए अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी संकोच न करना। अपना घर समझने मुहावरे का अर्थ है संकोच न करना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपके ऑप्शन से ए लगन, बी मीमांसा, सी आहट, डी माधुर्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी माधुर्य। इनमें से माधुर्य शब्द पुल्लिंग है। अगला सवाल है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। आपके ऑप्शन से ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 6। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण कहते हैं। अगला सवाल, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है। आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी करण, सी आपादान, डी कर्म। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी करण। इस वाक्य में छल से करण कारक है। करण कारक क्रिया को करने का साधन या माध्यम दर्शाता है। यहाँ छल से पराजित करने का साधन या माध्यम है, इसलिए छल से करण कारक होगा। अगला सवाल है, इनमें एक विशेषण शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए प्रपंच, बी सरपंच, सी पहुँच, डी पांचवा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पांचवा। पांचवा एक संख्यावाचक विशेषण है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के क्रम को दर्शाता है। अगला सवाल, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। आपके ऑप्शन से ए अनिश्चित संख्यावाचक, बी परिमाण बोधक, सी गुणवाचक, डी निश्चित संख्यावाचक। बताइए सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक। सब पेड़ में सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ संख्या निश्चित नहीं है। अगला सवाल, मोहन बाजार पहुँच गया इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। आपके ऑप्शन से ए अनेकार्थक, बी पूर्वकालिक, सी अकर्मक, डी सकर्मक। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी सकर्मक। इस वाक्य में पहुंच गया क्रिया सकर्मक क्रिया है। मोहन करता है और बाजार कर्म है। अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपके ऑप्शन से ए मिलान, बी सुपुत्र, सी अधर्म, डी सुकर्म। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए मिलान। मिलान शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला सवाल, रसों के उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन से ए विभाव, बी अनुभाव, सी अस्थायी भाव, डी संचारी भाव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए विभाव। विभाव रस के अस्थायी भाव को जगाने और उसे प्रकट करने में सहायक होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगला सवाल है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ।
आपके ऑप्शन से ए 1903 में, बी 1900 में, सी 1930 में, डी 1968 में। सही जवाब ऑप्शन बी 1900 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1 जनवरी 1900 को आरंभ हुआ था। यह पत्रिका इंडियन प्रेस प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। पहले इसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया, फिर 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।